एक बार एक हिरण जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी। उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो इधर उधर पानी की तलाश में भटक रही थी। वह पानी की तलाश में काफी देर तक भटकती रही, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। थोड़ी देर और जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तो इतने में उसे नदी के बहने की आवाज सुनाई देती है। तो हिरण उसे पेड़ के नीचे से उठकर फौरन पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती है। तो वह देखती है उसे के सामने एक बड़ी सी नदी बह रही है। जैसे ही वो हिरण नदी को देखती है, बहुत खुश होती है, मानो उसे फिर से एक नई जिंदगी मिल गई हो। वह तुरंत दौड़ती हुई नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर को झुकाती है, तो उसकी नज़र अपने राइट साइड पर पड़ती है। वह जैसे ही अपने राइट में देखती है, तो उसे शिकारी नज़र आता है, हाथ में तीर लिए हुए निशाना तान के खड़ा हुआ। फिर जैसे ही हिरण की नज़र अपने लेफ्ट साइड में पड़ती है, उसे झाड़ियों के पीछे एक शेर नज़र आता है। अब हिरण पानी वाणी सब भूल जाती है। फिर वो पलट के पीछे देखती है, तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरण जाएं भी तो जाएं कहाँ। बेचारी हिरण राइट में देख रही तो शिकारी नजर आ रहा था, जो कि निशाना तान के खड़ा था, और अपने लेफ्ट में देख रही तो शेर खड़ा नजर आ रहा था, और सामने गहरी लंबी चौड़ी नदी अपने तेज वेग से बह रही थी, और पीछे आग लगी हुई थी। मतलब उसके लिए चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरण सोच में पड़ जाती है। अब वो यह सोचती है कि चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी है, तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं, क्योंकि मुझे वैसे भी तो मरना है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। इतना सोचकर वह हिरण अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही हिरण पानी पी रही थी, उतने में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं। बादलों से बारिश होने लग जाती है, तो जो आग लगी हुई थी वह आग बुझ जाती है, और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूककर शेर को लग जाता है, और शेर की नज़र पड़ती है सीधा शिकारी पर, तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। जैसे ही हिरण पानी पीकर अपना सर उठाती है, तो वह अपने राइट में देखती है, उसे शेर भी नज़र नहीं आता। वह अपने पीछे मुड़कर देखती है, जो आग थी जो भूज गई, मतलब सब कुछ सामान्य हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिसके कारण इंसान घबरा जाता है, डर जाता है। अपनी प्रॉब्लम से आपको ना तो डरना है और ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरण के पास भी बहुत ऑप्शन थे, या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वो अपना काम में लगी रही। वो पानी पीने आई थी और पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी दूरी पर रहता है, उसे मुसीबत दिखना शुरू हो जाती है, घर की प्रॉब्लम या पैसे की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। इसलिए आपको ना तो घबराना है और ना ही आपको डरना है, बस अपने काम पर बने रहना है। दोस्तों, इस प्रेरक कहानी ने आपको कितना मोटिवेट किया और यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। मुझे प्रेरित करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।